बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से लहराए जाने वाले उस लेटर से मुतल्लिक। हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो इस लेटर के हवाले से क्या सवालात हैं वो सामने लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ अपोजिशन की तर्जमानी करने वाले कुछ सहाफ़ी हैं वो किस तरह के बड़े अजीब व गरीब किस्म के ट्रोलिंग है किस्म की वो इस लेटर के हवाले से की जा रही है। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब के हवाले से आपको बता देता हूँ कि उन्होंने इस ख़त से मुतल्लिक क्या ट्वीट किया था। इमरान रियाज साहब जो हैं वो उन्होंने कल जो ट्वीट किया इस पर वो कहते हैं कि 10 मार्च को ये ख़त देखा था। यानी इमरान रियाज साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ये ख़त जो है वो देखा है, 10 मार्च को ये ख़त देखा है। उन्होंने क्या देखा है, कितना देखा है इस ख़त को, ये तो ज़ाहिर है वही बता सकते हैं। लेकिन आगे वो क्या बताते हैं कि वीलॉग में बैरूनी साजिश के सबूत का जिक्र भी किया था। इस वक्त ख़त की मुकम्मल तफसीलात सामने लाना वाकई मुनासिब नहीं होगा, मगर अब तक आने वाली दस्तयाब मालूमात दुरुस्त हैं। यानी वो कह रहे हैं कि ख़त उन्होंने देखा है। इस ख़त के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने उनको बताया है। इसकी यहाँ मैं बता देता हूँ कि मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पिछले दिनों में मुलाकातें की थी, तो हो सकता है ये तभी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से या हुकूमत की जानिब से ये ख़त जो है इसका कुछ हिस्सा जो है वो सहाफ़ियों को दिखाया या बताया गया होगा। वो कहते हैं कि रूस, इमरान खान, अमरीका, अदम एतमाद और मुक़्तदर हल्के, साथ अपोजिशन भी उन्होंने लिखा है कि इन्हीं से मिलकर ये कहानी जो है ये मुकम्मल होती है। यानी ये ख़त ऐसा जिसके जो सवाल उठाया जा रहा है कि ख़त है भी सही या वज़ीर-ए-आज़म ऐसे ही बस तहरीक अदम एतमाद जो है उससे जान छुड़वाने को एक इस तरह की इल्ज़ाम तराशी जो है वो करने पर उतर आए हैं। तो इमरान रियाज साहब जो हैं वो कहते हैं कि ख़त वो ख़ुद देख चुके हैं। फिर वो उन्होंने कल जो बुज़दार साहब का फ़ैसला था उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। परवेज़ लाही साहब जो हैं उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब PTI के जानब से नामज़द किया गया। उस पर उन्होंने फिर लिखा, वो कहते हैं कि अमेरिका को अड्डे देने से चौधरियों को वजारत देना बेहतर है। ये उनका स्टांस था। फिर जो खुददारी से मुतल्लिक वो लिख रहे हैं कि असल खुददारी ये है कि पूरे पाकिस्तान ने ज़ोर लगा लिया, उनकी अपनी पार्टी ने मिन्नतें कर लीं, मगर लीडर डट गया कि मैं वापस नहीं आऊँगा, पहले इसको हटाओ। यहाँ वो बात कर रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से कि असल खुददारी तो नवाज शरीफ ने दिखाई है कि पार्टी उनकी मिन्नतें कर चुकी है। पाकिस्तान का मीडिया, अदालतें, सहाफ़ी, लोग, अवाम, मियाँ साहब के चाहने वाले, उनके जियाले जो हैं वो ज़ोर लगा चुके हैं, तरीक़े दे चुके हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो वापस फ़लाँ तरीक़ को आएंगे, फ़लाँ तरीक़ को आएंगे। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो डट गए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं जी, इमरान खान जाएगा फिर ही मैं पाकिस्तान आऊँगा, अदरवाइज़ मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। फिर वो कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमती बंदूक की मंडी लगाए तो शानदार सियासी चाल है। वो सहाफ़ियों से मुतल्लिक कह रहे हैं। ख़ास तौर पर हमने देखा कि कुछ सहाफ़ी हैं जो अपोजिशन सारा जिस तरह वो अरकान मुनहरिफ हो रहे हैं, पैसा लगाया जा रहा है और करोड़ों रुपए की खबरें भी सुनने को मिली हैं कि लोगों को दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, बंदर बांट जारी है। तो वो कहते हैं कि अपोजिशन अगर मंडी लगाती है तो शानदार सियासी चाल इसको कहा जाता है। हुकूमत अपने ही इत्तेहादी को वज़ीर-ए-आला बना देती है तो इक़्तिदार की हवस इसको कह दिया जाता है। वो फिर सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे कर लेते हो ये सारा कुछ। आगे बढ़ते हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे बड़े पसंदीदा सहाफ़ी हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब जो हैं वो इस ख़त के हवाले से लिखते हैं कि वैसे मैं सदके जाऊं उस मरासला निगार के जिसने वज़ीर-ए-आज़म को लिखा कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो बहुत बुरे नताइज निकलेंगे, आपकी खैर नहीं, लिहाजा अपने ख़िलाफ़ इसे फ़ौरन कामयाब कराएं और हाँ, सबूत के तौर पर इस ख़त को संभाल कर रखें। ऑन अ लाइटर नोट, किसी ने प्रैंक तो नहीं किया। अब ये रऊफ़ क्लासरा साहब जो हैं ये ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के स्टेटमेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि ख़त जो है वो लाया गया और ख़त दिया गया, ख़त भेजा गया जिसमें धमकी दी गई है। और वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से हमने बताया था कि बड़े जज्बाती थे जब वो इस ख़त का जिक्र कर रहे थे। लेकिन रऊफ़ क्लासरा साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को लिखा। क्लासरा साहब जो है शायद उन्होंने मुकम्मल इस खबर को पढ़ा नहीं है, शायद वो ऐसी बस शुगल लगाने के लिए वो लाइक्स और व्यूज़ का चक्कर होता है उस चक्कर में बात कर रहे हैं, पता नहीं किस चक्कर में कर रहे हैं। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये ख़त वज़ीर-ए-आज़म को लिखा गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड बात कर चुके हैं कि ये फ़ॉरेन ऑफिस को लिखा गया है, फ़ॉरेन ऑफिस को लिखा गया है और किसी बैरूनी मुल्क की जानब से लिखा गया। किसी ने ये नहीं कहा क्लासरा साहब कि ये ख़त जो है ये वज़ीर-ए-आज़म को डायरेक्ट लिखा गया है। तो मेरा ख्याल है कि हम मजाक बनाएं, वज़ीर-ए-आज़म का बनाएं, जिसका मर्ज़ी बनाएं, हम सबका राइट है, आपका भी राइट है। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उनको दुरुस्त अंदाज में ही पेश किया जाना चाहिए। सदीक जान साहब हैं, उन्होंने इस ख़त के हवाले से लिखा है। वो कहते हैं कि ख़त के मामले पर
अगर सिर्फ ये सामने आ गया कि हामद मीर को कौन फीड कर रहा है, तो सुनने वालों की अकल दंग रह जाएगी कि अच्छा तो ये भी। लेकिन सवाल ये है कि वो शख्सियत ज़ाती हैसियत में कर रही है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बहाव पे। एक ऑडियो कॉल का इंतज़ार है, मिल गई तो ट्वीट करूँगा। अब ज़ाहिर है सदीक जान साहब ने ये ट्वीट किया है, तो सदीक जान साहब भी बता सकते हैं कि हामद मीर जो हैं उनको कौन फीड करता है, किससे वो ख़बरें लेते हैं। अब उनका इशारा किसी सियासी जमात की जानिब है, अपोजिशन की जानिब है, या बैरूनी किसी थर्ड पार्टी की जानिब है। तो ये अगर ज़ाहिर है उन्होंने लिखा है कि अगर ऑडियो इस हवाले से मिल गई जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं तो वो इस पर ट्वीट करेंगे। तो जब वो ट्वीट करेंगे तो फिर आपको मैं भी आगाह करूँगा कि सदीक जान साहब ने क्या ट्वीट किया है, उस ऑडियो में क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो सहाफ़ी बात करेंगे उस हवाले से हम सारे सहाफ़ियों की गई बात एक ही वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। अदरवाइज सहाफ़ी तो आपको पता है कि बहुत कुछ लिख रहे होते हैं, तो हर चीज़ जो है वो एक वीडियो में 8-10 मिनट के अंदर बताई भी नहीं जा सकती। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। खालिद मक्सी साहब, उनके हवाले से उन्होंने लिखा है कि खालिद मक्सी बलूचिस्तान की 74 साल महरूमियों का इनके साथ मिलकर खात्मा करेंगे, जो इन 74 साल में से 32 बरस तक बलूचिस्तान को महरूम रखने में शामिल हैं। बीएपी बाप पार्टी जो है उसने कल अपोजिशन के साथ ऐलान किया था। मुतज़ाद खबरें इस हवाले से आती रहीं कि जो खालिद मक्सी साहब हैं वो अपने जो 4 अरकान असम्बली हैं उनके हमरा पहुँचे अपोजिशन के पास, उनको बता के कुछ और आए थे, लेकिन अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आए। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और आज फिर हुकूमत की जानिब से एक दावा किया गया है कि इन अरकान में से किसी एक रुकन ने दोबारा हुकूमत के साथ रब्ता किया है और अदम एतमाद में हुकूमत के साथ खड़े होने का इरादा उन्होंने किया है। तो वो कहते हैं कि खालिद मक्सी जो हैं वो अब उनके साथ मिलके मसाइल हल करेंगे जो इन मसाइल का वजह बने हैं, सबब बने हैं, जो 32 बरस तक बलूचिस्तान पे हुक्मरानी करते रहे, लेकिन उन्हें मसाइल जो हैं उसका हल नहीं ढूंढा। कामरान खान साहब जो हैं वो आपको पता है कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और वो सबको बात सुना लेते हैं, कर लेते हैं, हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी, फ़ौज को भी, अदारों को भी। बड़ी यूनिक सी उनकी राय होती है। उन्होंने ट्वीट किया कि मसला कौमी सलामती का है, मसला मईशत का है, मसलसल रस्ते खून का है। एक माह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत तकरीबन मफलूज है। अफवाज पाकिस्तान लीडरशिप की सकत है कि वो सियासी जंग में सीज़ फायर करवाए, दोनों फ़रीक़ैन को जल्द नए इलेक्शन के इनेकाद के लिए एक पेज पे इकट्ठा करे। फिर उन्होंने वीडियो भी शेयर की थी, उस वीडियो का कंटेंट कुछ मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो कहते हैं कि फ़ौज जो है वो इस सारे मामले में गैर जानबदार है, पाकिस्तान को गहरी खाई में धकेला जा रहा है और बहरान से लाताल्लुकी जो है ये दूसरी बात है, लेकिन ये लाताल्लुकी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। ये फ़ौज की लाताल्लुकी की बात कर रहे हैं, जो कहा गया है कि हम न्यूट्रल हैं। वो कहते हैं कि मैशत को शदीद नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। अमेरिका में 240 रुपये, जबकि मुंबई में 270 रुपये पाकिस्तानी फ़ी लीटर जो तेल है वो फ्राहम किया जा रहा है। महंगाई मकाओ मार्च पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पहले 160 रुपये जो है वो तेल बेच रहा है, आग से खेल रहा है। तो महंगाई मकाने की जो तहरीक चला रहे हैं वो अगर नई हुकूमत बनती है तो वो क्या करेंगे, वो पेट्रोल की कीमतों में अगर इजाफा करेंगे फौरी 40 रुपये का, जो कि करना बनता है, तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। IMF प्रोग्राम की नई जो अगर हुकूमत बनती है अपोजिशन की, तो वो IMF प्रोग्राम की मुखालफत करते हैं। अगर मुखालफत की तो वो कहते हैं कि कर्जे जो हैं वो अदायगी जो है वो हम नहीं कर सकेंगे, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अगर IMF प्रोग्राम जो है वो जारी रहता है तो महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस सब से बचाने का फार्मूला जो है वो सिर्फ फ़ौज के पास है। फ़ौज जो है इस मामले का हल ढूंढे और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो कुछ सुलह सफ़ाई के मामला जो हैं वो करवाए। सलीम साफ़ी साहब हैं, असद उमर साहब ने आज कहा था कि जो ख़त प्राइम मिनिस्टर ने लहराया था, वो ख़त असद उमर साहब ने कहा कि हम चीफ जस्टिस जो हैं उनके सामने रखने को तैयार हैं। उन्होंने पेशकश की थी अपोजिशन को कि हम नहीं शेयर कर सकते, हसास मामला है, फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से मामला है। तो उन्होंने जब ये कहा तो इस पर सलीम साफ़ी साहब ने फिर ट्वीट किया। वो कहते हैं कि इन इश्यूज़ का असल फोरम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है। असद उमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलामती इदारों के बारे में यह गलत तासुर दिया कि जैसे वो बैरूनी साजिश की वजह से न्यूट्रल हो गए हैं। हालांकि इन साजिशों का असद उमर जैसों के मुकाबले में इन अदारों को 1000 गुना ज़्यादा इल्म होता है और इनका असल काम भी इनका मुकाबला करना है। अब ये सलीम साफ़ी साहब जो हैं ये भी शहबाज शरीफ की तरह चेरी ब्लॉसम हाथ में लेके बिल्कुल लगातार जो है वो पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बैक वक्त ये मौलाना फजलुर रहमान के तर्जमान बने हुए होते हैं, उनकी तर्जमानी कर रहे होते हैं और डेडलाइंस दे रहे होते हैं।
कुछ 150 से ज़्यादा खबरें होंगी जो इनकी गलत निकली हैं, झूठ निकली हैं, बिल्कुल प्रोपेगेंडा निकली हैं। एक भी खबर इनकी जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। ये अपोजिशन से 2 कदम आगे बढ़ चढ़ के जो है वो हुकूमत गिराने की कोशिश जो है वो लग रहा होता है कि इनकी इंटेंशन है, ये चाहते हैं बस हुकूमत किस तरीके से गिर जाए। बुज़्द इमरान में बुग़्ज़ जो इमरान खान के लिए बुग़्ज़ है, जो हसद है, उसमें ये मुतवातर जलते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि फ़ौज जो है वो बेसिकली कह रहे हैं कि फ़ौज को ज़्यादा पता है। असद उमर साहब जो हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। गलत इनकी सोच हो सकती है। ज़ाहिर है असद उमर साहब ने जो बात की है सबको पता है, सब लोगों ने सुनी है, अवाम ने भी सुनी है। तो दूसरा वो अब देखें, अब इनकी वारदात का जो तरीका है, फार्मूला है, वो ज़रा चेक करें। अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हुकूमत के उन्होंने साथ बैठने का फ़ैसला कर लिया है कि हम हुकूमत के साथ रहेंगे। उनको वज़ीर आला पंजाब ही नामज़द कर दिया गया है। अपोजिशन जब कर रही थी तो ये कह रहे थे सरप्राइज़ सरप्राइज़ सरप्राइज़। अब वो इमरान खान के साथ चले गए हैं, तो यही सलीम साफ़ी साहब जो हैं अब वो परवेज़ इलाही साहब को जो है वो डिसक्रेडिट करने के लिए उनके ऊपर अब किस किस्म की बात कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। वो कहते हैं कि परवेज़ इलाही ने मोनस इलाही की खातिर अपनी ख़ानदानी इक़्तिदार और सियासत दोनों को दाव पर लगा दिया है। नून लीग अलीम खान जैसे वो कहते हैं कि नून लीग जो है वो अलीम खान जैसे किसी उम्मीदवार को वज़ारत आला देकर काया पलट सकती है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब वो उन्होंने कह दिया जी इन्होंने ख़ानदानी इक़्तिदार जो हैं और सियासत जो है इसको दाव पे लगा दिया। यानी अगर कोई पॉलिटिशियन जो है वो इमरान खान के साथ आके खड़ा होता है तो सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो कह देते हैं दाव पे लग गया है। इसी तरह की बातें चौधरी निसार को कहते रहे हैं। चौधरी निसार जो है वो इसमें इनके प्रोग्राम में कह भी चुके हैं कि अगर आपसे पूछूं तो आप तो इसी तरह का मशवरा करेंगे। फिर ये खुद अपने प्रोग्राम में कुछ सियासतदानों के हवाले से कह चुके हैं कि मैंने आपको मशवरा दिया था इमरान खान में के साथ शामिल ना हो, PTI में ना जाए। तो पता नहीं अब ये सहाफ़त कर रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की राय थी, उनके तबसरे थे, तज़िये थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।